वो सब लेजेंड गैंग और फाइनली हमने एपिसोड 8 भी देख लिया है बिग बॉस का। सलमान भाई आया और मजे दिला के गए, सबके साथ मजे लिए, कुछ की बेइज्जती करी, कुछ को समझाया, कुछ को डांटा भी। तो सबसे पहला टास्क उनको दिया गया कि हिट और मिस बताओ घर में आपको कौन से हैं, जिसमें स्टैन को 3 बंदों ने, गौरी, साजिद सर एंड शालीन ने स्टैन को हिट वाले कंपार्टमेंट में रखा था, हिट वाले उसमें लिस्ट में रखा था। और शालीन का तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब वो चाट रहा है स्टैन की, सच्ची बताऊं तो, क्योंकि पहले वो बहुत अजीब अजीब कर रहा था, अब वो स्टैन से बातें करना चाह रहा है और एक तरीके से चेप हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ उसका थोड़ा, उसके साथ रहूंगा तो मेरा थोड़ा भला होएगा, ऐसा वाला मेरे को वाइब आ रही है शालीन से। और जो भी अभी देख रहा था भाई, मतलब जो रश्मिका का फैन है ब्रो, मतलब उसे तो मजा आ गया होगा कि उसने बिग बॉस क्यों देखा, मतलब स्टैन की वजह से चालू करा, पर रश्मिका भी दिख गई था साथ साथ में, तो बस सेरा रश्मिका आती है एंट्री, मतलब मजा आ जाता है भाई रश्मिका के घुसते ही एंट्री, भाई मजा आ जाता है रश्मिका की एंट्री में। सलमान सर सबका इंट्रोडक्शन करा रहे होते हैं जब रश्मिका को, तो तब वो स्टैन के पास घूमते फिरते स्टैन के पास पहुंचते हैं। स्टैन के पास तो रश्मिका बोलती है कि ये हैवी नहीं होता क्या, इतना सारा आपने पहन रखा है। तो सलमान सर बोलते हैं कि ये खुद इतना पतला है तो इसने वजन बढ़ाने के लिए इतना सारा ये टांग रखा है डायमंड और ये सब, जो कि बहुत सही है, मतलब मजे ले रहे हैं। मतलब स्टैन और सलमान सर का जो वो है ना कॉन्वर्सेशन है वो बहुत सही है, मतलब बहुत ही मतलब मजा आ रहा है दोनों की बातें सुनने में, अलग अलग। वो अप्रिशिएट इट एंड यू फील मी ब्रो वाला डायलॉग तो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, जो कि बहुत ही सही लग रहा है। उसके बाद जब वो जो MP है, वो जो खराश आवाज वाली है, वो लड़की जो खाना बनाती है, उसको बोला कि तू स्टैन को कन्विंस करके उसके 80,000 वाले शूज़ तेरे को दे दे, तो तेरे को 2 दूध की थैली मिलेंगी। तो स्टैन को मना रही होती है, तो स्टैन मना कर देता है, नहीं पागल है क्या, ये नहीं दूंगा। बोलता स्टैन है यार तू ये 2 थैली को छोड़, मैं तेरे को गाय देंगा। बहुत सही लगा, मतलब वही अपने स्टाइल में जो 80,000 वाले जूते वाला है, ऐसी स्टाइल में उसने बोला। उसी बीच में वो बातें कर रहे होते हैं, वो उसको मना रही होती है कि प्लीज़ यार दे 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 दे, मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों में देख। तो सलमान सर पीछे से बोलते हैं कि अब मत देख, बुबा देख लेगी और तेरे को ऐसी तैसी कर देगी तेरी, जो कि बहुत सही है। मतलब एक बच्चे के कैरेक्टर में है ना, वो तो बहुत सही है, वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं सलमान सर उसके साथ, तो मेरे को बहुत सही लग रहा है ये देखने में। कहते हैं कि पहले तेरा जूता जाएगा, फिर तेरा हिंदी जाएगा, मतलब वो बोल रहे हैं कि मैंने बोला था पहले उतार दे, जो कि सलमान सर ने स्टार्टिंग में बोला था कि ये सब उतार दे, ये बिग बॉस ले लेते हैं, तो उसी के हिसाब से उन्होंने बोला कि पहले तेरा जूता जाएगा, फिर उसके बाद तेरी हिंदी जाएगा, ऐसे करके सब जाएगा, मैं तेरे को समझाया था। फिर उसके बाद सबसे पुष्पा वाला स्टेप कराते हैं, तो स्टैन भी करता है, झुकेगा नहीं सारा, तो सभी कर रहे होते हैं, मतलब स्टैन कर रहा है, मतलब बहुत डिफरेंट है ना, मतलब बहुत डिफरेंट है यार, मतलब स्टैन है, स्टैन वाइज जो मुझे पता है, पर तब भी डिफरेंट है। कोई भी रैपर ऐसे स्टोरी वगैरह पे नहीं डालता है सब, हाँ शो के अंदर है तो दिख रहा है, वरना पता भी नहीं चलता। तो एलिमिनेशन के टाइम पे सलमान सर बोल रहे होते हैं, इस हफ्ते जिसका सफर खत्म होता है वो है स्टैन। ओ भाई साहब, स्टैन का मुंह छोटा सा हो जाता है, सबको लगता है अबे स्टैन कैसे हो गया। आप भी देख रहे हो, आपको भी अजीब से लगा, अबे स्टैन का नाम ले लिया, मेरे को भी लगा स्टैन का नाम ले लिया, पर उसके बाद एकदम से बोलते हैं बता कौन जाएगा तू बता। तो ये भाई मेरे को तो नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था स्टैन जाने नहीं वाला, आपको भी मुझे पता है कि ये पता होगा कि स्टैन नहीं जाने वाला, पर कुछ को फील हुआ होगा जैसे ही सलमान सर ने नाम लिया स्टैन, तो भाई कुछ की तो हालत डाउन हो गई होगी, भाई स्टैन कैसे जा रहा है, पर हाँ वो चेंज हो गया। पर मैं तो पहले से बिग बॉस देखे आया हूँ, तो मेरे को पता है कि सलमान सर ऐसे ही करते रहते हैं, पहले बोलते हैं और फिर किसी का नाम लेते हैं, फिर उससे पूछते हैं आप बताइए आपको क्या लगता है कि कौन जाएगा, तो वो मेरे को पता था, तो मेरे को उतना फील हुआ। फिर मेरे को लगा नहीं यार स्टैन नहीं जाने वाला, सबको पता है भाई, मतलब इतना सपोर्ट मिल रहा है प्रति बार नहीं भाई, नहीं जाने वाला यार। उसके बाद स्टैन और गौरी लेटे होते हैं, बैठे होते हैं वहाँ पे सोफे पे, तो शालीन जाके उससे बात कर रहा था, भाई तेरे से कोई गिला शिकवा है मेरे से तो बता दे। तो जो कि मेरे को लग रहा है साफ सीधा, भाई शालीन जो है वो अभी स्टैन को चाट रहा है, स्टैन की चाट रहा है, साफ सीधी बात बोलूँ तो अपनी हिप हॉप वाली भाषा में चाट रहा है उसके, कि उसको पता चल गया उसके 2 मिलियन फॉलोअर हैं। देन सलमान सर भी उससे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा बना हुआ है, घर में वो सबसे बात कर रहा है, और फेमस कितना है उसको पता है पहले से, साफ सीधी बात। तो फुटेज के लिए आ गया था स्टैन के पास, वहाँ पे उससे बातचीत कर रही, क्या गिला शिकवा है भाई मुझसे क्लियर कर ले, ये वो, मतलब उससे पॉपुलर है एक तरीके से, उससे मेरे से पॉपुलर है, तो उसके साथ रहूंगा तो मेरे को फायदा होगा, तो ये मेरे को लग रहा है, आपको भी यही लग रहा होगा, सबको यही लग रहा है, साफ सीधी बात है, क्योंकि वो कर भी वही रहा है। और उसके बाद स्टैन बैठा होता है बीच में, एक साइड टीना और एक साइड सौंदर्या बैठे होते, दोनों बात कर रहे थे, स्टैन बीच में ऐसे फंसा रहता है, ए यार भैया क्यों बैठा हुआ हूँ, सुन रहा था, पर एक तरीके से ये था कि अबे यार क्या हो गया, मैं क्यों फंस गया, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहा, उसके लायक कोई टॉपिक नहीं था, तो बहुत मेरे को लगा वियर्ड सा फंसा हुआ बीच में स्टैन। मैं होता तो मैं भी ऐसी कहता कि यार कहाँ बैठा हुआ मैं, दिमाग खराब। और देखा है कि स्टैन का बिहेवियर चेंज हो गया,
चेंज मीन्स मतलब वो जो अकेले अकेले से रह रहा था वो हट गया है, अब वो थोड़ा खुला हो गया है। एक ये मीन्स में नहीं कह रहा कि भाई वो डिफरेंट शो हो रहा है, वो अब खुल के शो हो रहा है, यानी ओपन हो गया, सबके साथ बातें कर रहे, सबके साथ बैठा हुआ था, तो ये बहुत सही लगा। तो जब वो रूम में होते हैं स्टैन के साथ और वो लड़कियां बैठी होती हैं, वो सब स्टैन की तरह बात करें, मतलब जो भी उसका स्लैंग्स है कि भाई मैं भी यही करेंगा, मैं भी ऐसे ही करेंगा, तो वो सब। और उसके बाद एक शॉट आता है वहीं पे जब वो बातें कर रहा था, तभी एकदम से बिग बॉस फोकस करते हैं भाई, जूम एकदम उसकी फेस पे। मैं कहा ये क्या सो शॉट है। तो एपिसोड 8 पे 56 मिनट 20 सेकंड्स पे जाओगे तो आपको वो कटआउट दिखेगा ब्रो स्टैन का। मतलब आप कहोगे अबे ये कौन सा शॉट, ये क्यों इतना जूम कर दिया फेस पे, जो कि मेरे को बहुत अजीब सा लगा कि यार ये क्या है। हंसी आई, एक तरीके से हंसी आई मेरे को बहुत तो बहुत सही लगा मेरे को यार। तो उसके बाद स्टैन और सौंदर्या बैठ के चैटिंग कर रहे होते हैं, सही है। स्टैन ऐसे उसके बालों से हाथ भी खेलता है, जो कि अगर सलमान सर होते तो पक्का बुबा वाला डायलॉग मार देते वहाँ पे फिर वो भी बोलती है कि बुबा ये मेरा, मैं इसकी फ्रेंड हूँ, ऐसे करके बोला जाता है। तो हाँ सही है, मतलब अभी चल रहा है कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। और जब कैप्टन की लड़ाई हो जाती है खाने के बाद, तो पहली बारी स्टैन किसी को भाई चुप कराने जा रहा था, मतलब एक तरीके से कंधा देने गया वहाँ पे। निम्रत जब रो रही थी कि यार चुप हो जा इतना नहीं रोते, वो मेरे को बहुत सही लगा। मतलब स्टैन एकदम से, मतलब अब चेंज का मीन्स चेंज नहीं कि जो छुप छुप के रह रहा था अब वो नहीं रह रहा, वो फ्रंट पे मतलब सबके साथ घुल मिल के रह रहा है, जो कि बहुत सही है। तो हाँ, तो उसको बुरा लग रहा था तो वो गया तो उसको बोला चुप रहे प्लीज़, ऐसे मत रो, ये वो बहुत सही लगा, जो कि ह्यूमैनिटी है पर अब दिख भी रही है। यस। और हाँ सबसे बड़ी बात, स्टैन गेम समझ रहा है, एंड में भी वो बातें कर रहे होते हैं ग्रुप की, तो जो कि बहुत सही है। साजिद सर के साथ भी बैठ के वो बातें करता है कि हम अगर नहीं सपोर्ट करेंगे इनको तो वो कैप्टन नहीं बनेगी निम्रत, तो वो बहुत सही था। मतलब अब वो समझ रहा है गेम को और खेल भी रहा है। साजिद सर भी कह रहे मैं हो गया ना तो मैं बता दो इनको, इनका ऐसी होता है। अब आ गया है एपिसोड 9। 8th एपिसोड में पता चल गया था कि स्टैन को सब समझ में आ रहा है, तो 9th एपिसोड में वो और क्लियर हो गया, क्योंकि स्टैन और बातें करने लगा था उसी चीज के बारे में, वो समझ रहा है और वो खेल भी रहा है गेम। अब उसने खेलना भी चालू कर दिया, अपने मूव्स भी चालू कर दिए, जो कि बहुत सही है। जब सौंदर्या और स्टैन वहां पे बैठे होते हैं तो साजिद सर बात करके अब्दू को बोलते हैं, वो भी फनी मोमेंट था एक कि उसको बोल कि यहाँ से चिल्ला तू, स्टैन तो गया, तो अब्दू चिल्लाता है वहां से स्टैन तो गया। यस, ये भी बहुत सही फनी मोमेंट था ऐसे। और एक बात शालीन के लिए भी भाई, मतलब वो स्टैन को उसकी वीडियो के वजह से जज कर रहा था। जब उसको पता चला स्टैन के इतने फॉलोअर्स हैं तो उसकी हालत डाउन हो गई, और जब उसने वीडियो देखी तो वो एक वीडियो से कैसे जज कर सकता है। उसने अस्तगफिरुल्लाह नहीं सुना, उसने और गाने नहीं सुने क्या उसके, सिर्फ वो एक वीडियो देख के वो उसको जज करने लगा कि ऐसा ऐसा है, वो ऐसा ऐसा, और सबको बताने लगा। जैसे हमने पहले एपिसोड में भी बोला था कि अगर वो स्टैन कुछ करता तो उसको बताना था, पर उसने पहले ही मुंह खोलना चालू कर दिया। उसको लगा अगर मैं बिचिंग करूंगा, बोलूंगा इसके बारे में तो सब मेरी तरफ आ जाएंगे कि मैं अच्छा हूं। तो जो हमने बोला था वो वैसे ही दिख रहा है शालीन का। और अगर उसे समझना है ना स्टैन को, तो स्टैन को समझने के लिए भाई उसे पहले हिप हॉप समझना पड़ेगा, तभी वो स्टैन को समझ पाएगा। ऐसे तो नहीं समझ पाएगा कि तू वीडियो से या उसकी बातों से, भाई पूरा उसका कैरेक्टर तेरे को, उसके गाना सब सुनना पड़ेगा, तब जाके तू समझ पाएगा उसको, ऐसे नहीं समझ पाएगा। और हाँ, तूने वीडियो देख ली थी उसकी, पर उसकी तूने फॉलोअर्स चेक नहीं करे, वो तुझे नहीं पता, तू वीडियो से कंपेयर कर रहा है और तूने फॉलोअर्स ही नहीं देखे उसके, ये क्या सीन है भाई। और इससे पता ही चल रहा है कौन फेक है कौन रियल है। और शालीन फेक कर रहा है, साफ सीधी बात है। जो स्टैन ने पकड़ा ना वो सच है ब्रो, मतलब वो फेक लग रहा है मेरे को भी, रोशन को भी, यस, और सबको भी लग रहा होगा। और ऐसा लग रहा है कि स्टैन और सौंदर्या का कुछ चल रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि स्टैन की तरफ से नहीं चल रहा, सौंदर्या की तरफ से चल रहा है, क्योंकि उसने रैप वैप भी लिखी उसके लिए, तो उसमें लग रहा था कि उसमें कुछ मतलब स्टैन के लिए ना कुछ है ब्रो, मतलब आप समझ रहे हो ना, तो वाला सीन है। और शेखर भी आया, उन्होंने भी रैप करी उसमें, जो कि बहुत सही, मतलब एक तरीके से रैप प्रमोट हो रहा है। देखो हम जैसे कह रहे थे कि स्टैन बिग बॉस में गया तो हिप हॉप बिग बॉस में गया, एक तरीके से देख रहे हो हर कोई रैप कर रहा है, शेखर सुमन भी आके रैप कर रहे हैं उसमें, तो उससे हिप हॉप को पुश मिल रहा है, साफ सीधी बात है, जो कि और उन्होंने करा भी बहुत बढ़िया। और स्टैन का जो डायलॉग है अप्रिशिएट, डायलॉग भी नहीं बोलूंगा, बस उसके फ्रेज है वो कुछ जो अब डायलॉग में बन गए हैं, अप्रिशिएटेड, फील यू ब्रो, फील मी ब्रो, तो वो सब कर रहे हैं। स्टैन तो कर ही रहा था, सलमान सर भी कर रहे हैं और घर वाले भी कर रहे हैं कुछ, और बाहर से जो शेखर सुमन आए थे उन्होंने भी करा, तो वो मतलब वायरल होने वाली शेट तो भाई वो करता रहता है, अनोखा होता है, इसलिए लोग उसे कैच कर लेते हैं। उसका बोलने का स्टाइल जो है वो डिफरेंट है, तो जो कि बहुत सही लगता है, वो कैची लगता है लोगों को और डिफरेंट लगता है, तो वो उसको कैच कर लेते हैं और यूज़ करना चालू कर देते हैं। तो इतना ही था एपिसोड में, मतलब मज़ा आ रहा है, स्टैन खुल गया है, जो कि बहुत सही है। जो हम बोल रहे थे स्टार्टिंग में कुछ टाइम लगेगा, नया है वो, एकदम से घुसा है, इतने लोग दिखे उसको, कुछ वो जानते हैं। साजिद सर के साथ अभी भी उसकी अच्छी बन रही है, जो कि बहुत सही है। गौरी उसके साथ सही है, अब्दू भी बहुत सही है उसके साथ, और शिव भी बहुत सही है। अभी तो बीच में लड़ाई हुई थी वो पेंडेंट के चक्कर में, चलो वो तो ठीक है, वो सॉर्ट आउट हो गई, पर हाँ अभी सब साथ में रह रहे हैं वो, जो कि बहुत ही सही है। तो देखते हैं आज एपिसोड में
में क्या होने वाला है, क्या होगा, मतलब मज़ा आने वाला है। साथ बने रहिए। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं हमारे रिव्यू वगैरह एपिसोड्स के तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं हर दिन एक लाएँ। इस बार कल का तो मिस हो गया था, तो फिर आज का भी हमने सोचा यार बना ही लेते हैं। उसने बोला कि तू बना दे, कोई नहीं मैं आके बना लूँगा, ज्वाइन कर लूँगा, तो इसलिए रोशन साथ में नहीं है। पर हाँ, कल से साथ में बनेंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको अच्छे लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आप क्या सोचते हैं, क्या क्या चलने वाला है, क्या क्या होने वाला है, कौन घर जाएगा इस बारी बाहर? अभी तो बच गया, फिर से नॉमिनेटेड होंगे या सेम सदस्य रहेंगे नॉमिनेटेड, मुझे नहीं पता। पर स्टैन तो बाहर नहीं जाने वाला, साजिद सर भी बाहर नहीं जाने वाले। सो लेट्स गो मैन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। पुकारे मुझसे बातें, मुलाकातें कैसे मिला जाए, हो मैं हाय कर दिया बाय, मुझे हम क्या बताएं।